हेलो दोस्तों, मैं आप लोग के लिए सीटेट का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का चैप्टर लाया हूँ। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आनुवंशिकता का अर्थ क्या है, मैं इसको समझाऊंगा। आनुवंशिकता का अर्थ है जो माता पिता से आया हुआ है। ये माता पिता से, ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है। ये माता पिता से जो आता है इसको बोलते हैं हेरिडिटी। क्या बोलते हैं इसको? हेरिडिटी बोलते हैं। तो समझ गए होंगे कि हेरिडिटी क्या है, जो माता पिता से आता है। तो माता पिता से क्या आएंगे? माता पिता से आपका आएगा जो माता का अगर नोज होगा तो उसका नोज जिसका आकार होगा उस वैसे आकार वो बच्चों में दिखाई पड़ेगा। अगर माँ बाप दोनों गोरा है तो क्या होगा? बच्चों गोरे होंगे। या फिर माँ काला है तो बच्चा भी काला हो सकता है या पापा का रंग ले सकता है। तो जो माँ बाप दोनों का लक्षण या उनमें से एक का लक्षण बच्चों में पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी, है ना। और इनके साथ साथ जो पर्यावरण में इसका क्या इफ़ेक्ट रहता है उसको हम लोग देखेंगे। इनके साथ साथ पर्यावरण में क्या इफ़ेक्ट रहता है उसको भी हम लोग देखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार और व्यक्तित्व एक दूसरे भिन्न होता है, ठीक है ना। प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार और उसका जो व्यक्तित्व जो होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। उसका क्या होता है? अलग अलग होता है। हमेशा इसको ध्यान रखेंगे और हम इस भिन्नता का वर्गीकरण आनुवंशिकता और वातावरण के आधार पर करते हैं। इसका जो हम डिफरेंस करते हैं ये किस पर करते हैं? हेरिडिटी पर करते हैं और इन्वायरमेंट पर करते हैं। आनुवंशिकता एवं वातावरण किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास एवं उसकी अन्य विशेषताओं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना आनुवंशिकता और जीन के पैदा नहीं हो सकता। आनुवंशिकता किससे आता है? आनुवंशिकता आप जानते हैं कि आनुवंशिकता जो है वो आपका जीन से आता है। जीन क्या है? एक इग्मोनोज है जो एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी की ओर अग्रसरित होता है, ठीक है। क्या जीन क्या है? जीन आपका एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी की ओर जाते हैं, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर क्या बता रहे हैं कि पर्यावरण के बिना विकसित नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति की आनुवंशिकता गर्भाधान के क्षण से ही मौजूद होती है और कुछ वातावरणीय परिस्थितियाँ भी इसी अवस्था से प्रभावित करने लगती है। जैसे हम आपको ये बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति का अगर कान लंबा है तो उस बच्चों का कान लंबा है तो माता पिता में पाया जाएगा, ठीक है। और वो सांवले हुआ है या काले हुआ है, उसी बच्चों को अगर किसी हम ठंडे प्रदेश में ले जाते हैं, किसी कोल्ड अगर प्रदेश में ले जाते हैं तो फिर वो बच्चा का रंग क्या होगा? धीरे धीरे उसका भी गोरा होने लगेगा। इसका मतलब कि उसको वातावरण में इफेक्ट पड़ा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया रंग और कलर। किसी बच्चों को एक्सेलेंट हम देखते हैं कि पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ होता है। पढ़ने लिखने में तेज़ होने का मतलब है ये हम लोग जानते हैं कि ये हेरिडिटी से आया है। ये हेरिडिटी से भी आता है, ये हेरिडिटी से आता है। और देखेंगे कि हम सभी बच्चों को अपने स्कूल में डालते हैं। क्यों स्कूल में डालते हैं? क्योंकि वहाँ एक वातावरण मिलता है। बच्चों को देख देख के सीखता है। बच्चों क्या करते हैं? देख देख के बच्चे क्या करते हैं? सीखते हैं,
तो आपको ध्यान देना होगा कि बच्चा धीरे धीरे क्या करते हैं, देख देख के सीखता है। तो वहाँ का वातावरण क्या हुआ, उसको एडजस्ट हुआ और वो वातावरण उसमें ढल गया और बच्चा क्या किया, वो सीखने लगा। फिर आप देखेंगे कि इसका जो लॉ होता है, जो आपका हेरिडिटी का जो लॉ होता है, आपका एक है लॉ ऑफ हेरिडिटी, जिसे आनुवंशिकता के नियम बोला जाता है। ठीक है, इस लॉ को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं द लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस। लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस का अर्थ ये हुआ कि समानता का नियम क्या होता, क्या बोला जाता है, समानता का नियम। समानता का नियम, समानता क्या है, देखिए समानता उसको कहते हैं जो माता और पिता होते हैं वैसे उनके संतान होते हैं। माता पिता होते हैं और वैसे ही उसका क्या होते हैं, संतान होते हैं। और क्या होता है, इस प्रकार से यदि माता पिता बुद्धिमान है तो बच्चे भी क्या होगा, अगर फादर और मदर अगर बुद्धिमान है तो फिर क्या होगा, आपका बच्चा भी क्या होगा, बुद्धिमान होगा। क्या होगा, बच्चे भी बुद्धिमान होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर कद में छोटा है, अगर हाइट में छोटा है तो संतान भी कद में छोटे पाए जाते हैं। अगर छोटा बोना है तो ये क्या है, बच्चा भी क्या होगा, बच्चे भी आपका छोटा होगा। आपने ये साइंस में भी पढ़े हैं कि ये अगर माता पिता छोटे होते हैं तो उनके संतान भी छोटे होते हैं। ठीक, ये था आपका लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा आपको बता दें कि लॉ ऑफ वेरिएशन। लॉ ऑफ वेरिएशन क्या है, देखिए लॉ ऑफ वेरिएशन का अर्थ ये हुआ, जिसको हम हिंदी में भिन्न का नियम कहते हैं, कि माता पिता का रंग रूप कद काठी जो भी है संतानों के समान नहीं होती है। हालांकि कुछ समानताएं होती है मगर उनके जान पाना बहुत मुश्किल होती है ना। कुछ माता पिता में क्या होता है कि वो जो गुण होता है वो बच्चों में दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन ये कुछ गुण ऐसे होते हैं जो हम लोग को जानने में बहुत मुश्किल होता है। तो इससे क्या होता है कि ये माता पिता से तो अलग है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो वो जरूर किसी न किसी अपने वंशज से प्रभावित है। इसी को हम इसको लॉ ऑफ वेरिएशन कहते हैं। तो हमने लॉ ऑफ वेरिएशन आपको बता दिया। उसके बाद है लॉ ऑफ रिग्रेशन। लॉ ऑफ रिग्रेशन का होता है प्रत्यागमन का नियम। लॉ ऑफ 3 नंबर जो आपका है, ये है आपका लॉ ऑफ रिग्रेशन। 3 नंबर जो है आपका लॉ ऑफ रिग्रेशन। लॉ ऑफ रिग्रेशन का अर्थ क्या हुआ कि प्रत्यागमन का नियम, इस सिद्धांत का प्रतिपादन सोरेनसन ने किया था, मगर इस सिद्धांत के बाद मेंडल ने अपना लिया। ठीक है, सोरेनसन ने इसके लिए कहा कि तीव्र बुद्धि वाले माता पिता के बच्चे की बुद्धि कम तीव्र हो सकती है और प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे कम प्रतिभाशाली हो सकते हैं। ये प्रवृत्ति प्रत्यागमन का नियम कहते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि माता पिता बुद्धिमान है, एक्सेलेंट है, माता पिता बुद्धिमान है तो आपका बच्चे भी क्या होगा, माता पिता बुद्धिमान है तो बच्चा भी एक्सेलेंट होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ये बुद्धिमान भी नहीं हो सकते। इसको लॉ ऑफ रिग्रेशन बोलते हैं। ये 3 नंबर हो गया, लॉ ऑफ रिग्रेशन इसी को बोला जाता है। ठीक है, तो हमने क्या देख लिए कि लॉ ऑफ हेरिडिटी पहला क्या था, पहला था लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस। लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस जो है
लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस, और दूसरा क्या है, लॉ ऑफ वेरिएशन, लॉ ऑफ वेरिएशन, लॉ ऑफ वेरिएशन। 3 नंबर क्या, लॉ ऑफ रिग्रेशन, लॉ ऑफ रिग्रेशन, रिग्रेशन। तो हमने तीनों को बारी से जान लिए। अब चौथा देखिए, अब देखिए हम लोग सेकंड टॉपिक में जाएंगे। सेकंड टॉपिक क्या है, मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट। पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण का अर्थ ये है कि बच्चे आसपास का वातावरण से उसको सीखता है। आस पड़ोस का स्कूल बच्चे को मिलने वाला पोषण, पर्यावरण और कुछ नहीं बल्कि उस परिवेश का कुल योग है जिसमें एक व्यक्ति को रहना पड़ता है। पर्यावरण को आमतौर पर 2 श्रेणियों में बांटा गया है, प्राकृतिक और सामाजिक। बहुत इम्पोर्टेंट है, पर्यावरण को आपको दो तरीक़ा से बांटा गया है। एक है प्राकृतिक, नेचुरल, एक है नेचुरल, और एक है सामाजिक, सोशलाइजेशन, है ना। क्या है, एक सोशल, एक है सोशल। तो आपने देख लिया होगा कि पर्यावरण को 2 प्रकार से बांटा है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कि पर्यावरण जो होते हैं वो विकास को कैसे प्रभावित करता है। तो पर्यावरण जो है विकास को आपका 3 प्रकार से प्रभावित करता है। पहला है फिजिकल फैक्टर्स, पहला क्या है, पहला है आपका फिजिकल फैक्टर्स। क्या है, फिजिकल फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स। दूसरा है आपका फैमिली, तीसरा है आपका स्कूल एंड टीचर, स्कूल एंड टीचर, ठीक है। ये 3 जो कारक है ये पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। फिजिकल फैक्टर्स क्या है देख लीजिए। फिजिकल फैक्टर्स का अर्थ यह हुआ कि वो बच्चे के व्यवहार, प्रतिक्रियाओं और दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। क्या करते हैं वो, बच्चों का जो व्यवहार है, पहला जो है बच्चों का क्या है, बच्चों का पहले व्यवहार, है ना, पहले व्यवहार, पहला व्यवहार होंगे और क्या होगा, और उनका दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं, दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। ये आपका पहला हो गया फिजिकल। और दूसरा आपका हुआ फैमिली। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसीलिए क्योंकि जो भी बच्चे ग्रोथ करता है वो सोशलाइजेशन में, वो पहले उसका पठन पाठन फैमिली में होता है। कहाँ पे होता है, उसका पहले पठन पाठन जो होता है वो फैमिली में होता है। सबसे ध्यान देने योग्य बात है, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एक फैमिली बच्चों को सीखने का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, ठीक है। वो फैमिली हमेशा बच्चों के साथ रहते हैं। फैमिली जैसे अदा कदा में बात करेंगे वैसे अदा कदा में बच्चे भी बात करेंगे। फैमिली में मेंबर का जैसे उसका कैरेक्टर होगा, व्यवहार होगा, उसको अनुकरण करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग पहला बच्चों का जो शिक्षा का ये केंद्र है, जो बच्चों का पहला शिक्षा का केंद्र है, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, फैमिली, है ना। क्या बोलेंगे, इसको फैमिली बोलेंगे। दूसरा है आपका पहला पठन है फैमिली, दूसरा पठन क्या है, स्कूल एंड टीचर। क्या है, स्कूल एंड टीचर। स्कूल में क्या है, प्रत्येक बच्चों को टीचिंग दिया जाता है और टीचिंग जो दिया जाता है वो गाइड करके क्या करके, गाइड किसके मदद से, गाइड टीचर के मदद से दिया जाता है, गाइड टीचर के मदद से दिया जाता है। इसलिए पहला जो होता है आपका फैमिली, दूसरा होता है आपका स्कूल एंड टीचर। सावधानी से इसको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि शिक्षक खुद को संचालित करता है या उस बच्चे के साथ बातचीत करता है, उसके द्वारा प्राप्त ज्ञान
और वो जो लोग बनते हैं उन्हें प्रभावित करता है ना। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि जो नेचर होती है और नर्चर होता है। नेचर प्रकृति होता है, नर्चर होता है जो पालन पोषण करता है। तो व्हाट इज़ इट, ये क्या होता है? प्रकृति बनाम पोषण के बहस में प्रकृति का तत्व जो व्यक्ति के जन्मजात गुणों से हैं। जो प्रकृति है वो व्यक्ति के जन्मजात से हैं। पालन पोषण का अर्थ यह हुआ कि व्यक्तिगत अनुभव यानी अनुभववाद या दुर्व्यवहारवाद को संदर्भित करता है। इसका बायोलॉजिकल फैक्टर क्या है? ये बायोलॉजिकल फैक्टर जो है ये परिवार है और इसका सोशल पर्यावरणीय कारण होता है। ठीक है। तीसरा देखिए हम लोग जाएंगे एजुकेशन इम्प्लीकेशन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, वंशानुक्रम और पर्यावरण के शैक्षिक नीतिहार। ठीक है। तो क्या हम लोग जानेंगे कि वंशानुक्रम और ज्ञान शिक्षा के विभिन्न तरीके से मदद करता है जिनकी यह चर्चा की गई है। ठीक है। पहला क्या है कि वंशानुक्रम और पर्यावरण का ज्ञान शिक्षक को बच्चे की व्यक्तिगत ज़रूरतों और क्षमताओं को जानने में मदद करता है। यह दूसरा नंबर क्या है? यह शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत क्षेत्र में अपने बच्चों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करता है। तीसरा ये बात है कि शिक्षक को बच्चों को प्रतिभावान, सामान्य या धीमे अध्ययनकर्ता के रूप में वर्गीकृत करने में मदद करता है तथा उनके लिए विभिन्न प्रकार के शिक्षण को व्यवस्थित करने में मदद करता है। अब ये हम लोग देख लिए उसका एजुकेशन, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ओके। अब व्यक्तिगत भिन्नता के कारण क्या है? कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, एज एंड इंटेलिजेंस, हेल्थ। देखिए पहले हम लोग जानेंगे कि जो व्यक्तिगत भिन्नता का कारण है, पहला आपको हम जानेंगे कि इसका हेरिडिटी है। क्या है? हेरिडिटी आपको बताएं कि ये जो वंशानुगत आता है इसमें शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विशेषताओं का प्रमुख कारण हो सकता है। दूसरा आपका है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट में आपको यही बताएं कि एनवायरनमेंट में जो है वो वातावरण के भिन्नता के दूसरा कारण वातावरण है। वातावरण के अंतर्गत पारिवारिक, सामाजिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। तीसरा है आपका एज एंड इंटेलिजेंस। एज एंड इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि बच्चों का जैसे जैसे ये 3 नंबर जो एज एंड इंटेलिजेंस है, इसका मतलब होता है कि जैसे जैसे बच्चों का उम्र बढ़ते जाता है बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा अपना एजुकेशन, अपना शिक्षा को ग्रहण करते जाता है। ठीक है। तो ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी बच्चों का एज ज़्यादा है तो वो सब चीज़ जान पाएंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी बच्चों का कम उम्र है तो वो कम जान पाएंगे। इसका डिफरेंस ये है कि जो बच्चा सोशल में ज़्यादा सीखते हैं वो कम उम्र होने पर भी वो ज़्यादा सीख पाएंगे, है ना। और उसके बाद हेल्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट। किसी बच्चों का अगर हेल्थ तंदुरुस्त नहीं है तो वो उस बच्चों का मानसिक विकास में भी रुकावट होती है। इसलिए उनमें शारीरिक शक्ति और कार्य क्षमता में भी भिन्न पाई जाती है। तो हेल्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कास्ट एंड रेस नेशन, ये जाति, प्रजाति एवं राष्ट्र, व्यक्ति भिन्नता के कारणों में जाति, प्रजाति तथा देश का भी प्रमुख स्थान है। अब देखिए जाति प्रजाति का मतलब होता है कि जो रूढ़िवादी है, ये रूढ़िवादिता के कारण भी बच्चे कम सीखते हैं। ठीक है। और एजुकेशन एंड इकोनॉमिकल
कंडीशन। शिक्षा एवं आर्थिक दशा। शिक्षा द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है और वह शिष्ट, गंभीर और विचारशील बनता है। तो आज दोस्तों मेरा जो चैप्टर था वो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट था। नेक्स्ट टॉपिक में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हम जीन पियाजे को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर शेयर और कमेंट करें और इस तरह का वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें।